हमारे बीच हसनपुर के चिकित्सा पदाधिकारी हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मंगलगढ़ जो है वहाँ पे चोरी हुआ है और क्या सब चोरी हुआ है, थाना में आवेदन दिया गया है। हम प्रभारी महोदय से आग्रह करते हुए इनसे जानेंगे क्या सब हुआ है और क्या आवेदन दिया गया है, कितना मूल्य का था, वो जानकारी देंगे। बताया जाए सर। 21/1/2005 को अपनी ड्यूटी समाप्त करने के उपरांत सभी स्टाफ और पदाधिकारी हम लोग जो है वहाँ से चले गए। उसके बाद 22 के सुबह जब हम लोग वहाँ पहुँचे ड्यूटी के लिए तो देखे कि पीछे का जो है बीच का ताला टूटा हुआ है। फिर देखे तो उस रास्ते से आकर के बीच वाला शीशा भी फूटा हुआ है और जब पूरा खुलवाए तो देखे कि प्रिंटर नहीं है, जबकि वहाँ वही टेबल पे कीबोर्ड भी था और माउस भी था। माउस और कीबोर्ड नहीं लिया, केवल प्रिंटर उठा के ले गया। उक्त स्वास्थ्य केंद्र में बिजली नहीं है, बिजली भी नहीं है और वहाँ गार्ड भी लोग नहीं रहते हैं। हाँ, गार्ड नहीं रहने के कारण ही ऐसा हुआ है। हमने थाना प्रभारी को और अपने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय को भी लिखा है कि हमको गार्ड की मुहैया की जाए जो रात्रि सुरक्षा वहाँ बढ़ सके। दूधपुरा में बरसों से ये पुलिस पैकेट का मांग किया जा रहा है और पुलिस पैकेट नहीं बन रहा है और स्वीकृति दिया गया है। पहले दूधपुरा, उसके बाद लेरझा घाट था और लेरझा घाट थाना हो गया और यहाँ भी सहायक थाना भी नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में कई बार जो है स्थानीय लोगों ने लिखा है, मुखिया, आपको देवधा के मुखिया, ये मंगलगढ़ पंचायत के मुखिया और दूधपुरा के मुखिया, सभी लोगों ने ये लिखा है और ये सांसद महोदय जो अभी वर्तमान में हैं उनको भी इस संबंध में कहा गया है। पुलिस पैकेट नहीं है और पंचायत भवन को पुलिस जो है पदाधिकारी कब्जा किए हुए है और उस पर यह रहता है। लोगों का मांग है और डॉक्टर साहब से हम जब बातचीत किए तो इन्होंने कहा कि वहाँ पर्याप्त जगह हम रखने के लिए पुलिस को बल को तैयार हैं। इस संदर्भ में कहा जाए। हमने कल जब थाना पर गया तो हमने कहा कि उस तरह की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपके पुलिस को वहाँ रखने को तैयार हैं, हमारे पास जगह है, हम आपको रहने की सारी व्यवस्था देंगे, जिससे हमारी भी सुरक्षा बढ़ जाएगी और वहाँ के क्षेत्र वालों की भी सुरक्षा बढ़ जाएगी। हम एसपी साहब से ये कहना चाहते हैं, एसपी साहब इसको देखिए, एक अच्छे डॉक्टर थे, वहाँ बहुत अपराध हुआ था और उसके साथ जानद अपराध किया था। लोगों को बड़ा ये चिंताजनक बात है। वहाँ डॉक्टर साहब आए थे, अच्छे डॉक्टर थे, इलाज हो रहा था, लोगों को जो है अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा था, लेकिन जो है उनके जाने के उपरांत स्थानीय कुछ लोग हैं वहाँ जो है डॉक्टर साहब के जाने के बाद खाते पीते हैं, वहाँ शराब की बोतलें भी देखी गई है। जी, बराबर एपीएससी पहुँचने के बाद जब पीछे जाते हैं तो कभी कुछ जला हुआ चीज़ मिलता है, कभी शराब की बोतलें मिलती है, कभी फेंका हुआ। बार बार हम लोग साफ़ सफाई करवाते हैं तो इससे पता चलता है कि वहाँ नशेड़ी और पियक्कर टाइप के लोग वगैरह का जो है वास है और वहाँ रहता है जो इस तरह का अपराध करता है। नहीं, स्थानीय स्टाफ के मेल से वहाँ शराब भी रखा जाता है। ये डॉक्टर साहब आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ शराबियों का अड्डा है और शराब रखा भी जाता है, जो कि देवधा में निर्माण होता है और उस पीएससी में शराब रखा जाता है। इस पर बोला जाए। ऐसा कहीं से कुछ, जब से हम वहाँ गए हैं, पदस्थापित हुए हैं, तब से इस तरह का कहीं से कोई हमको सबूत नहीं मिला है। आज भी हम दिखा देंगे, वहाँ पे बोतल रखा हुआ है। हाँ, बोतल जो है, बोतल खाली बोतल बराबर हमें भी मिलता है, क्योंकि हम लोग ड्यूटी समाप्त करने के बाद रात में तो कोई रहता नहीं है वहाँ, जिसके कारण लोग आकर के सेफ जोन समझ करके वहाँ पीता खाता है और फिर चला जाता है। और देखिए, थानाध्यक्ष महोदया कहना चाहते हैं वहाँ पुलिस पैकेट, और अगर आप पुलिस रखते हैं वहाँ तो लोगों की सुरक्षा होगा, जगह भी सुनसान है और स्वास्थ्य कर्मी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको सुरक्षा देना उचित है, क्योंकि वहाँ अपराध बढ़ता है, शराब पीता है, गांजा पीता है,
स्थानीय लोग संलिप्त है, और क्या कहेंगे जो है चोरी क्या सब हुआ है वो बताया जाए। चोरी के रूप में केवल प्रिंटर चोरी हुआ है। उसके बाद पश्चिम साइड से जो है एक खिड़की का रॉड खोलने का प्रयास किया गया, काफ़ी प्रयास किया। अगर वो खुल जाता तो हमारे एपीएससी की काफ़ी क्षति होती। पैथोलॉजी का मशीन वगैरह सब था और सारा सामान था, जिससे वो रॉड नहीं खुला और जिसके कारण वो बच गया, केवल वो प्रिंटर लेके चला गया। आगे प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ अपना पुलिस बल दें। मैं वहाँ रखने को तैयार हूँ, जिसके कारण वहाँ जब पुलिस बल रहेगा तो हमारे एपीएससी की भी सुरक्षा बढ़ेगी और वहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, हम लोग तो यहाँ बगल के जो 3-4 पंचायत है वहाँ से हम रोसड़ा में ये अथी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे बच्चा पैदा होता है रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में, लेकिन ये सुविधा तो उस पीएससी को भी मिला है नहीं। ये चीज़ मैं अपने प्रभारी महोदय को भी कहा है कि वहाँ जो है डिलीवरी पॉइंट बनाया जाए, लेकिन प्रभारी महोदय का भी कहना यही है कि वहाँ सुरक्षित जगह नहीं है, जिसके कारण रात में अपने महिला स्टाफ को या डॉक्टर को सब हम रख सकें। जब तक 24 आवर की व्यवस्था नहीं होती है तब तक डिलीवरी या वगैरह या इमरजेंसी करना संभव नहीं है। वहाँ बिजली नहीं लगाए हुए हैं? बिजली लगा हुआ है, इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर नहीं है, रात में लाइट नहीं रहता है? लाइट तो जब वो स्ट्रीट लाइट वगैरह आता है तो लाइट रहता है, बाद बाकी जो है हम लोग बाहर का बल्ब खोल के लेके चला जाता है, क्या करें। एसपी साहब, बहुत दिनों से मांग है वहाँ थाना बने, सहायक थाना बने। ये कमिश्नरी से पास है और बावजूद अभी तक जो है थाना का दर्जा नहीं दिया गया है, सहायक थाना भी नहीं बना है। अपराधियों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पुलिस पिकेट अगर होता है तो सभी लोगों को सुविधा है, डॉक्टर भी स्वस्थ रहेंगे, इलाके के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, चोरी भी नहीं होगा और ये चोरी का मामला आएगा भी नहीं। और आगे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। अगर सुरक्षा की व्यवस्था हो जाती है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ इमरजेंसी की भी व्यवस्था करावें, जो 24 आवर हम लोग सेवा दे सकें। वहाँ पे अगर सुरक्षा की व्यवस्था होता है तो हम सारे लोग स्वस्थ रहेंगे और वहाँ जो है किसी तरह का कोई नहीं घटना घटेगा। हम इसी के साथ हम फिर आगे दिखाएंगे पीएससी में क्या घटना घटी है। अब चोरी का घटना होगा ही नहीं जब पुलिस रहेगा तो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। हम आगे फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।